जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस इन हिंदी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग एडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एईडीओ या फिर टीचर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखें, ये प्रैक्टिस एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगेगा। अगर आपके लिए कुछ सीखने को मिले तो कृपया लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। दोस्तों, आज का क्लास शुरू होने से पूर्व मैं एक मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए कहना चाहूँगा। वो है कि अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो उसकी परवाह आप मत करें, क्योंकि आप यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हैं। तो तकलीफ़ों को आप अपने पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द लाइफ समझें। इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए मैं आज का क्लास को शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है। एक का उत्तर है जिंक कार्बन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। इसका उत्तर है बी। प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और वह संचित हो जाती है। नेक्स्ट है लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है। खास करके एसआई या पुलिस की तैयारी करने वाले लोगों को देखते होंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है ना। इसके पीछे साइंटिफिक फिनोमिना है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। 4 का उत्तर है ऑप्शन सी, साबुन के निर्माण में। अगला प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता। इसका उत्तर है डी, ग्वानिडीन। बाकी बात याद रखें, नहीं पाया जाता पूछ रहा है तो ये सभी पाया जाता है। साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है और एडेनिन होता है। आगे बढ़ते हैं, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। 6 का उत्तर है ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को कैसे अलग कर सकते हैं। 7 का उत्तर है ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। 8 का उत्तर है ऑप्शन बी, एंथोसाइनिन, है ना। ये क्या है तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। बाकी बात क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड और फाइकोबिलिन ये सभी क्या है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाणुभोजी को सही रूप से संदर्भित करता है। 9 का उत्तर है ऑप्शन बी, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है। 10 का उत्तर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, श्वसन क्रिया से संबंधित है। अभी मैं प्रयास करूंगा साइंस से बहुत सारे विद्यार्थियों को सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पढ़ने से या पीवाईक्यू बनाने से या फिर एमसीक्यू बनाने से उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए लूसेंट का है जो साइंस की बुक आती है सब्जेक्टिव वाली, मैं उसे डिक्टेट करूंगा और कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो उसे समझाने का कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है। 11 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1:600। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन और उसे कूट के माध्यम से हमें मिलान करना है। 12 का उत्तर है ऑप्शन सी, जिसमें है कि ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं। लेपिडटेरियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग तितलियों का अध्ययन करते हैं और माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है। 13 का उत्तर है ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली में। प्रश्न है निम्न में कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है। 14 का उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सिन। ये जानवरों में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जानवर कहने का अर्थ ये हो गया कि एनिमल किंगडम के ऊपर में ये बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। 15 का उत्तर है बी, पेंटोज शर्करा पाई जाती है डीएनए में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो इसमें से बताना है ना, 3 तो ऑलरेडी होगा और 1 नहीं होगा। तो 16 का उत्तर है ऑप्शन ए, थेरी गाथा। ये जैन साहित्य से नहीं है। बाकी बात अचरांग सूत्र है, बृहत कल्प सूत्र है और सूत्र कृतांग, ये सभी जैन साहित्य से जुड़ा हुआ है। थेरी गाथा नहीं है, थेरी गाथा है बौद्ध धर्म से। और डिटेल में मैं आपको बता दूं तो
थेरवाद परंपरा जो होता है बौद्ध धर्म में, उसमें आपको सूत्र पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा माना गया है थेरीगाथा को। आप पढ़ते होंगे सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तो ये यहाँ पर इसका संबंध सूत्र पिटक से है, बौद्ध धर्म से थेरीगाथा। तो इस कारण से यहाँ पर पूछा था जैन, तो जैन साहित्य का ये जैन धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? 17 का उत्तर है सातवाहन वंश ने। आगे है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? 18 का उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है दीवान ए मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? इसका उत्तर है बी, जेबू निशा के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि जेबू निशा जो थी ये मुग़ल प्रिंसेस थी, पोइट थी, यानी कि कवियत्री थी। लोग जेबू निशा को छिपी हुई मुग़ल राजकुमारी कवियत्री के रूप में भी जानते हैं। ये किनकी पुत्री थी तो आपको ध्यान में रखना है, मुग़ल बादशाह औरंगजेब और उनकी पत्नी दिलरास बानो की सबसे बड़ी संतान थी। तो इस तरह से इनका नाम, ये औरंगजेब की पुत्री थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्मारकों को उनके संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। 20 का उत्तर है ऑप्शन सी, जिसमें से बताया गया है कि दोहरा गुंबद जो है वो सिकंदर लोदी से जुड़ा हुआ है। अष्टभुजीय मकबरा ये शेरशाह से जुड़ा हुआ है। सत्य मेहराबी मकबरा जो है ये बलबन से है। और गोल गुंबद का संबंध है मोहम्मद आदिल शाह से। प्रश्न है कि किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय लिया गया या निर्णय किया गया? 21 का उत्तर है ऑप्शन ए, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? 22 का उत्तर है ऑप्शन सी, इब्राहिम शाह सरकी ने किया था विद्यापति को संरक्षण देने का कार्य। प्रश्न में ऐसा भी पूछ देगा कि विद्यापति जो थे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो याद रखना है मैथिली भाषा। अगला प्रश्न है मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मीर ए बहर। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत के सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रांत। ये भी प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? इसका उत्तर है अहमदाबाद में 1918 में किया था। यहाँ पर प्रश्न है कि क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन डी जो संध्या है सचिंद्र नाथ सन्याल, ये गलत है। बाकी बाद जमींदार जो है जफर अली खान, ये सही युग्म है, आपको ध्यान में रखना है, मूल रूप से सत्य है। भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित होता था, ये भी मूल रूप से सत्य है। और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास के द्वारा प्रकाशित होता था, ये भी मूल रूप से सत्य है। अब प्रश्न उठता है कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने इसका प्रकाशन नहीं किया तो किसने किया था? तो मैं बता देता हूँ, ब्रह्मबुद्ध उपाध्याय के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, यानी कि इसका प्रकाशन 1904 में ब्रह्मबुद्ध उपाध्याय के द्वारा शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? 27 का उत्तर है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने कहा था। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग है ना, जिसे कि साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्टैनली बाल्डविन के द्वारा। ये बीबीआई क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय के कौन थे? तो स्टैनली बाल्डविन थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था। इसका उत्तर है ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? हमें कूट के माध्यम से सही उत्तर को पहचान करना है। 30 का उत्तर बोला गया है कि 1, 2, 3 सत्य है। कुंजरू थे हृदयनाथ कुंजरू, 2 में है फजल अली और 3 में है KM पनिक्कर। नेक्स्ट है कि
आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जुड़ा सही है? यहाँ एक और कृषि पद्धति है, दूसरी ओर क्षेत्र को बताया गया है। 31 का उत्तर है ऑप्शन बी, जिसमें इसकी झूमिंग पद्धति दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित है और मिल्पा पद्धति जो है वो मैक्सिको में मशहूर है। यहाँ पर लदांग कृषि पद्धति जो है वो श्रीलंका नहीं होगा, बल्कि इंडोनेशिया होगा और मलेशिया होगा। आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई, ऑप्शन बी, कुरुंग कुमे। प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 33 का उत्तर है ऑप्शन बी, पुदुचेरी। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में कौन सा है? 34 का उत्तर है ऑप्शन बी, दादर नगर हवेली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 35 का उत्तर है ऑप्शन डी, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये गलत है। बाकी बात, राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, ये सत्य है। इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, ये भी मूल रूप से सत्य है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, ये भी मूल रूप से सत्य है। यहाँ पर जो बताया गया है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हर दूसरे वर्ष के बाद राज्यसभा से 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो प्रत्येक वर्ष नहीं होगा, हर दूसरे वर्ष होगा, है ना। हर दूसरे वर्ष राज्यसभा से 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? 36 का उत्तर है ऑप्शन ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? 37 का उत्तर है ऑप्शन सी, उप निरीक्षक पुलिस। अगला प्रश्न है भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? तो इसका उत्तर है भारत अर्धसंघीय है। नेक्स्ट प्रश्न है जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? VVI क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। संसद के द्वारा पारित होता है उस परिस्थिति में राज्य का बजट। अगला प्रश्न है भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? इसका उत्तर है उपराज्यपाल। प्रश्न है बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? 42 का उत्तर है ऑप्शन बी, हम्पी मेला। नेक्स्ट है IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? 43 का उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी की। प्रश्न है निम्न में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? 44 का उत्तर है ए, लोसर उत्सव। अगला प्रश्न है निम्न में क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? 45 का उत्तर है बी, खाद्य वस्तुएं जो है वो इस सार्वजनिक वस्तुओं के श्रेणी में नहीं आता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क, ये सभी सार्वजनिक वस्तुओं के श्रेणी के अंतर्गत है। प्रश्न है कि युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? 46 का उत्तर है डी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसे ध्यान में रखना है। पोर्टल से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। प्रश्न है MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों को सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है? 47 का उत्तर है ऑप्शन डी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो गांधी जी का अपना थॉट प्रोसेस था कि कुटीर उद्योग अगर स्थापित होगा तो अस्पृश्य समाज के लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुधार में प्रगति होगी। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है गांधी जी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखने के पक्षधर थे। इस कारण से गांधी जी की आलोचना भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? 48 का उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? इसका उत्तर है गारो हिल्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? उत्तर है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ये सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ये भी VVI क्वेश्चन है।
तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 50 प्रश्नों को सॉल्व किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी लगा है तो कृपया एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।